तो मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री क्यों लिया। देखिए, यूपीएससी एक बड़ा खूबसूरत एग्जाम है। अगर आप उसका सिलेबस उठा के देखेंगे तो वो इतना वास्ट है, इतना सब कुछ है कि आपको पढ़ना सब कुछ ही है। ऑप्शनल में ये होता है कि बस उसकी हमें थोड़ी सी उसकी गहराई बढ़ा देते हैं, डेप्थ थोड़ी बढ़ जाती है। तो हमें उसका तैयारी करने के लिए एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जो टेक्सटाइल का मेरे सब्जेक्ट्स थे 4 साल बीटेक जिसमें किया, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। तो मुझे तय करना था कि कोई दूसरे सब्जेक्ट से ही मुझे पास करना है। तो ये सबसे बड़ा कारण था। मुझे लगा हिस्ट्री, और तब जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो 2 ऑप्शनल होते थे 2012 में। तो मैंने उस टाइम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री ये 2 सब्जेक्ट चूज किए थे। लेकिन 2013 में पैटर्न चेंज हुआ तो एक ही ऑप्शनल कर दिया गया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया और हिस्ट्री रख लिया, क्योंकि हिस्ट्री स्टैटिक होती है, वो बहुत बदलती नहीं है। तो ये रहा कि शायद उसको प्रिपेयर करना मेरे लिए आसान रहेगा। और उससे भी बड़ा सबसे बड़ी बात ये थी कि इंटरेस्ट भी हिस्ट्री में ज़्यादा था। तो ये एक पहले चीज़ का आंसर है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल आता है कि जो लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनके दिमाग में सवाल आता है कि ऑप्शनल क्या लिया जाए, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही लिया जाए या कोई और सब्जेक्ट लिया जाए। ये इससे मिला जुला एक सवाल होता है जो अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं। तो इसका जवाब ये है कि आपको तमाम तरह के लोग ये बातें कहते मिल जाएंगे कि हमें ऐसा ऑप्शनल लेना चाहिए जो अच्छा स्कोरिंग हो, जिसमें अच्छे मार्क्स आते हों। दूसरे तरह के लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि नहीं, जो हमें जनरल स्टडीज़ में हेल्प करता हो, हमें वहाँ पे कम पढ़ाई करनी पड़े, ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए। कोई ये कहेगा कि इसका टीचर वो बड़ा अच्छा है, अगर आप उससे पढ़ लोगे तो ये अच्छा आपको मार्क्स दे सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बेकार की चीज़ें हैं। सबसे बड़ा कारण एक ही होता है, ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता हो, जो आप दिन में 6, 7, 8 घंटे पढ़ें तो आप बोर ना हो, तभी आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज वो आपके लिए बोझ बनता चला जाएगा। तो सबसे कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स लाए जा सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो हर प्रकार के सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो मेरा कारण यही था कि मेरे जो बीटेक के सब्जेक्ट थे वो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं थे, इसलिए मुझे कोई दूसरा सब्जेक्ट ही चूज करना था, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया। दूसरा, आपने कहा रूटीन क्या था, कितनी एज में मैंने क्वालिफाई किया, कब मैंने डिसाइड किया। देखिए, मैं 2009 में मैंने बीटेक किया था। 2009 में जब आप बीटेक करते हैं तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1988 है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरा साइकिल जो है कैसे चलेगा। सिलेक्शन 27 साल में हुआ था, लेकिन उसकी प्रिपरेशन जो है वो जब हम लोग 23-24 साल में थे तब से उसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। कई लोग ये कहते हैं कि कब से करनी चाहिए। कुछ लोग 12वीं क्लास से ही पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। उनके फैमिली जो परिवार के लोग हैं, खासकर पेरेंट्स जो हैं, वो चाहते हैं कि बस 12वीं के बाद है ना तुम ग्रेजुएशन साइड में करते रहिए, लेकिन मेन यूपीएससी की तैयारी रखिए। ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक मैच्योरिटी का एक टाइम आता है। सिलेबस को पढ़ने का एक मैच्योर माइंडसेट भी होना चाहिए। उन विषयों को समझने के लिए आप खुद मैच्योर होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब आप 3rd ईयर में होते हैं ग्रेजुएशन के, तब आपको सीरियसली सोचना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तरफ आना चाहते हैं। रही बात शेड्यूल की, ऐसा